अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस डिस्कस करने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द थेरेपेटिक इंडेक्स। थेरेपेटिक इंडेक्स बेसिकली क्या है कि हम किसी भी ड्रग की सेफ्टी लेवल को मेजर करने के लिए थेरेपेटिक इंडेक्स यूज़ करते हैं। थेरेपेटिक इंडेक्स को कैसे मालूम करते हैं? LD50 डिवाइडेड बाई ED50। LD50 क्या है हमारे पास? LD50 है हमारे पास मीडियन लीथल डोज। लीथल डोज कहते हैं इसे इन 50% पॉपुलेशन। और ED क्या है हमारे पास? इफेक्टिव डोज। बेसिकली थेरेपेटिक इंडेक्स हमारे पास रेशो है LD50 का और ED50 का। लीथल डोज इन 50% पॉपुलेशन, इफेक्टिव डोज इन द 50% पॉपुलेशन। अभी लीथल डोज क्या है? एक ड्रग अगर हम किस लेवल पे आके वो हमारी टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकती है उसे हम कह रहे हैं लीथल डोज। और इफेक्टिव डोज ये कितनी डोज में, कितनी क्वांटिटी में हमारे पास अपने सही से इफेक्ट शो करेगी, उसे हम लोग कहते हैं इफेक्टिव डोज। बेसिकली थेरेपेटिक कहते हैं थेरेपेटिक विंडो की। थेरेपेटिक विंडो क्या है? बेसिकली हमारे पास ये एक रेंज है ड्रग डोजेस का, जिसमें हम ये मालूम कर सकते हैं कि वो किस लेवल पे हमारे पास डिजीज़ को ट्रीट करेगी टॉक्सिसिटी क्रिएट किए बगैर। इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि रेंज ऑफ ड्रग डोजेस विच कैन ट्रीट द डिजीजेस effectively without having toxic effects। थेरेपेटिक इंडेक्स क्या था हमारे पास? रेशो था LD50 का और ED50 का। थेरेपेटिक विंडो हम क्यों यूज़ करेंगे? हमारे पास ये रेंज है ड्रग्स की, ड्रग डोजेस की। इसके लिए इट इज़ अ रेंज ऑफ ड्रग डोजेस which can treat the diseases effectively without causing toxicity। विदाउट कॉजिंग टॉक्सिक इफेक्ट्स। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं मेंटेनेंस डोज की, स्टेडी स्टेट की और लोडिंग डोज की। स्टेडी स्टेट क्या होती है? वो स्टेट होती है जिसमें हमारे पास ड्रग की जो कंसंट्रेशन है प्लाज्मा में इक्वल रहे, ना ज़्यादा हो ना कम हो। ठीक है, उस स्टेट को हम लोग कहते हैं स्टेडी स्टेट। ठीक है। मेंटेनेंस डोज वो डोज है जो कि हमारे पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन में एक ड्रग की डोज को मेंटेन करे। मतलब कि लेट सपोज हम लोगों ने कोई ड्रग ली है, वो उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन में हमारे पास वैल्यू कुछ लेट सपोज कि 50% है। वो जब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो उसकी हाफ लाइफ कम होती रहेगी और वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन में कम होती रहेगी। तो इस डोज को मेंटेन करने के लिए जो डोज दी जाए उसे हम कहते हैं मेंटेनेंस डोज। ठीक है। अब मेंटेनेंस डोज को फाइंड आउट करने का भी फॉर्मूला होता है। डोजिंग रेट इज इक्वल्स टू टारगेट सी प्लाज्मा मल्टीप्लाई बाय क्लियरेंस और डिवाइडेड बाय एफ। एफ है हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी। टारगेट कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा, वो टारगेट जो कि हमें प्लाज्मा कंसंट्रेशन में चाहिए, जो कंसंट्रेशन हमें प्लाज्मा में चाहिए। और क्लियरेंस के जितनी क्लियर होती जा रही है हमारे पास ड्रग हाफ लाइफ के साथ या मेटाबोलाइज होने के बाद जो ड्रग मेटाबोलाइज होकर जाती आ रही है वो क्लियरेंस है और डिवाइडेड बाय बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है। लोडिंग डोज। अब लोडिंग डोज कौन सी ड्रग होती है? लोडिंग डोज वो ड्रग होती है जो कि हमारे पास हमें इमिडिएटली अच्छी खासी अमाउंट में चाहिए होती है, मतलब कि फ़ौरन चाहिए होती है। लेट्स सपोज कि हम कोई ड्रग ले रहे हैं, वो अपना अफेक्ट जो है पहले शुरू में थोड़ा देगी, फिर उससे आगे इफेक्ट देगी, फिर और ज़्यादा इफेक्ट देगी, फिर और ज़्यादा इफेक्ट देगी। लेकिन लोडिंग डोज उस डोज को कहते हैं जो हमें डायरेक्ट अपना इफेक्ट दे, मैक्सिमम इफेक्ट दे फ़ौरन। उस डोज को हम लोग कहते हैं लोडिंग डोज। लेट सपोज हमें कुछ इन्फेक्शन या एरिथमियाज में ऐसी ड्रग देनी होती है जो कि फ़ौरन अपना काम शुरू करे, उस डोज को हम लोग कह रहे हैं लोडिंग डोज। लोडिंग डोज मालूम करने का भी एक फॉर्मूला होता है, इसे कहते हैं लोडिंग डोज इज इक्वल्स टू वी डी क्या है हमारे पास? अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय द डिजायर्ड स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय बायो अवेलेबिलिटी। डेट्स इट। जैसा कि इस ग्राफ में शो है कि लोडिंग विद लोडिंग डोज हमारे पास डायरेक्टली इफेक्ट्स अपने शो करना शुरू कर देती है अकॉर्डिंग टू द टाइम। बट अगर हम विदाउट लोडिंग डोज की बात करें तो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता जाके अपने इफेक्ट्स जाके शो करती है।
तो लोडिंग डोज जो है हमारे पास डायरेक्टली अपने अफेक्ट्स प्लाज्मा जाती है, प्लाज्मा कंसनट्रेशन में जाती है और डायरेक्टली अपने अफेक्ट्स फौरन से फौरी तौर पे शुरू करना शुरू कर दी, इसे हम लोग कहते हैं लोडिंग डोज।